अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज़। दोस्तों, जब से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है तब से देश भर में एक हंगामा सा बरपा हुआ है और उसी के साथ चलते चलते गुजरात में भी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जाती है। इसीलिए पूर्व जस्टिस रंजनाबेन देसाई की अगुवाई में 5 मेंबरान की एक समिति भी रचाई गई है। इस समिति को गुजरात के दौरे पर भेजा गया है। यहाँ पर 5 मेंबरान से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन कुछ मुखालिफत होने की वजह से और भी तंजीमों से उन्होंने उनकी राय मंगाई है और आवाम से भी उनकी राय मंगाई है कि यूसीसी के ताल्लुक़ से वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस बात पर आज हम बात करेंगे मुस्लिम हित रक्षक कमेटी के कन्वीनर जनाब वासिफ भाई शेख से। तो वासिफ भाई, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत शुक्रिया। वासिफ भाई, ये यूसीसी का फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, और क्या ये ज़रूरी है कि यूसीसी को गुजरात में आयद करना? जी, सबसे पहली चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का तस्करा भारत के बंधारण में किया गया है। ये एक वाक़या है और ये सच्चाई है। इसको आर्टिकल 44 में दर्ज किया गया है। लेकिन यूसीसी का जहाँ दर्ज किया गया है उसके बारे में दूसरी बात समझ लीजिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। उसमें लिखा है कि जब ऐसा माहौल देश में बन जाएगा तो भारत की सरकार भारत के पार्लियामेंट के जरिए पूरे इंडिया में यानी इंडियन टेरिटरी में उसको नाफिज करने की कोशिश करेगी। वहाँ कोशिश करेगी और वो भी किस में? पूरी इंडिया की टेरिटरी, पूरी इंडिया में। तो ये अजीब सी बात है कि बंधारण ये कहता है, आर्टिकल 44 की दुहाई दी जा रही है कि आर्टिकल 44 ने कहा इसलिए हम यूसीसी ला रहे हैं। लेकिन वो क्या ये बात भूल जाते हैं कि आर्टिकल 44 ये कहता है कि पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका हक भारत की सरकार को हासिल है, ना कि उत्तराखंड की सरकार को, ना कि गुजरात को सरकार को हासिल है। इसलिए इसके बारे में पहली बात हम ये कह रहे लोगों को कि यूसीसी को इस तरह लाना भारत के बंधारण के रूख के खिलाफ है, इसलिए एक गैर बंधारणीय हरकत है। अच्छा, जिस तरीके से यूसीसी की बात करें हम, उत्तराखंड में जो लागू किया गया है, तो वहाँ का ड्राफ्ट देखते हुए गुजरात में किस तरीके से माहौल बनने जा रहा है? देखिए, मसला तो यही है ना असल में कि गुजरात की सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ है उसमें ये कहा गया है, पहली चीज़ कि हम उत्तराखंड के तर्ज पर एक यूसीसी गुजरात के लिए लाने जा रहे हैं। पहला ऐलान। दूसरा ऐलान उसके साथ साथ ये हुआ है कि जिस तरह उत्तराखंड में एसटीज को शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाइयों एसटीज यानी एसटीज को शेड्यूल कास्ट नहीं, एसटीज को इससे बाकात रखा गया। अच्छा, तीसरी बात ये है इसके अंदर कि यूसीसी का जो प्रोसेस उत्तराखंड में हुआ, जिसने इसको चेयर किया यानी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई साहिबा ने, वही उन्हीं को ही गुजरात के यूसीसी कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसी चीज़ को ये भी समझना चाहिए। फिर बाद में ये ऐलान किया गया, चौथी बात, कि हम ये ऐलान ये हुआ कि पहले तो उसको 24 मार्च तक का टाइम दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने इसका एतराज़ जताया कि भाई रमज़ान का महीना है और सबसे ज़्यादा यूसीसी का असर मुसलमानों पर होने वाला है, इसलिए रमज़ान के बाद की डेट डिक्लेयर की जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो 14 अप्रैल की डेट अब डिक्लेयर हुई है। तो ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि हम आपसे राय चाहते हैं, आपसे राय मशवरा करना चाहते हैं। तो मुसलमानों के अंदर बेचैनी इस बात की है कि पहले ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के तर्ज पे आपको लाना है और उत्तराखंड में जो लेकर आया उसी को आपने आगे चेयर बना दिया। तो राय में रखा क्या है? आप क्या राय लेना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि उत्तराखंड में जो तैयार मसौदा है उसको आप यहाँ नाफिज करना चाहते हैं। बराबर। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने किसी और को चेयरमैनशिप दी होती, अच्छा, जस्टिस रंजना देसाई ना होती, कोई और होता, तब तो ये बाकी रहता ना कि वो बातचीत करेंगे। अब एक वो कमेटी की सदर जिसके जहन में पूरा खाका मौजूद है, वो एक चीज़ वो बना के दे चुकी और वो नाफिज हो चुका। अब वो गुजरात की जनता से या गुजरात के मुस्लिम तंजीमों से या दीगर तंजीमों से क्या राय लेंगे? एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए। तो ये ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तैयार, उसको थोपने की तैयारी है, इसलिए इसमें कोई राय लेने से देने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा हमारा एहसास है। लेकिन बहरहाल गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने ये डिसाइड किया, उसका एहसास तो है ये
कि ये कोई राय मशवरे से कुछ ऐसा लग के नहीं आता है कि वो कुछ नया लेकर आएंगे, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बहरहाल ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम में राय देने की अपनी उसका एक अहमियत हासिल है, इसलिए बातचीत का दरवाज़ा खुला है। और हमें भी जब वो हमें इनवाइट करेंगी तो हम उनसे बातचीत करने जाएंगे और उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। और यूसीसी के बारे में हमारे जो रिजर्वेशन है हम उनके सामने पेश करेंगे। एक मुलाकात हमारी दिल्ली में हुई उनसे, हमने उनसे कहा कि आपको मिलना चाहिए मुसलमानों से, उन्होंने इस पर रजामंदी दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर मिलूँगी। तो वो जब मुलाकात का वक्त तय होगा तो हम मिलेंगे और अपनी राय उनको सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वासिफ भाई, जिस तरीके से अभी तो वक्त को बढ़ा दिया गया है, मैं यहाँ पर खासकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिस तरीके से शरीयत जो है उसमें क्या कहीं ना कहीं दखलंदाजी का मामला है? देखिए, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जो आप लीगल एक्सपर्ट्स से बातचीत करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि यूसीसी असल में जो फैमिली लॉज होते हैं हर कम्युनिटी के, उस फैमिली लॉज को वो चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाए। अब एक जैसे हो जाए मतलब क्या है, अब मुसलमान जो हैं उनका फैमिली लॉज जो ड्राइवन किया गया है वो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ड्राइवन किया गया। तो हमारा फैमिली लॉज तो असल में डिवाइन लॉ है, इसलिए हमें तो अगर आप सबको बराबर कर देंगे, उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट आया है उसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आप तो उससे ही पता चलता है, इससे ये एहसास बनता है कि मुसलमानों को शादी ब्याह का तरीका, मुसलमानों के विरासत तकसीम करने का तरीका, मुसलमानों की वसीयत करने का तरीका, मुसलमानों को गोद लेने का जो तरीका है, किसी को बच्चे नहीं तो एडॉप्शन लेते हैं उसका जो तरीका है, वो जो मुसलमानों की शरीयत ड्राइवन चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे, मुश्किल कर दिया जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ये साफ बात है, ये तो मुसलमानों की जो शरीयत है, जो उनके पास जो डिवाइन लॉ है, उसमें मुदाखलत है, इसलिए मुसलमानों के अंदर बेचैनी है और वो अपनी शरीयत की मुदाखलत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है वही असल में नमूना है कि उस तरह वो लाने वाले हैं। तो वो ये एक सवाल है लोगों का कि वो उसमें ऐसा क्या आ गया है कि जिससे लगता है शरीयत में मुदाखलत है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, यूसीसी ने इन्हें वहाँ पर लिस्ट तैयार की है वहाँ के कि आप इनसे निकाह कर सकते हैं। सूरह निसा में बयान किया गया है कि वो कौन सी औरतें हराम हैं, बाकी सब हलाल है। मतलब हमारे यहाँ आमतौर हमारे कजिन्स में मैरिज हो जाते हैं, है ना, ये इजाज़त है, ये हमारी शरीयत है, शरीयत का हिस्सा है। यूसीसी आ जाने के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा कि आप कजिन्स में आपके आपस में ताल्लुकात नहीं बन सकते। दूसरा जो एडॉप्शन की बात है, एडॉप्शन में ये है कि हमारे यहाँ गोद लेने की क्या हैसियत है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई अपने भाई का या बहन का बच्चा ले लेता है, लेकिन क्या उसका हकीकी बच्चा बन जाता है? कुरान की रूह में उसका हकीकी बच्चा नहीं बनता, उसको वो उसका बाप जो असल बाप है वही बाप है। इस वजह से उसको जिस बाप ने या माँ ने पाला उनकी विरासत में उसको हक हासिल नहीं, क्योंकि यूसीसी क्या कहेगा, आपको उसको विरासत में हक देना है। इस तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर विरासत की बात मैं करूँ, विरासत में कुरान ने एकदम साफ साफ बता दिया है, माँ का हक ये है, बाप का बेटे का हक ये है और बेटी का हक ये है, और 1/3 की वसीयत कर सकता है। अब इसमें क्या है, सबको बराबर देना है, जो कुरान ने डिफाइन किया है उसको वो ख़त्म हो जाएगा, सबको, माँ को, बाप को, बेटे को, बेटी को, सबको बराबर। और फिर वसीयत के बारे में कुरान एकदम साफ साफ कहता है कि 1/3 का वसीयत एक फ़र्द कर सकता है, वो भी किसके लिए, वारिसीन के बाहर के आदमी के लिए, जो वारिस है उसके लिए, यानी। और लेकिन इसमें भी ये रहेगा कि किसी वारिस का हक मार के आप किसी को वसीयत नहीं कर। और यूसीसी आ जाएगा तो वो किसी हर फर्द को इजाज़त रहेगी, जिसको आप चाहे तो सबको बराबर दे दे, चाहे तो अपने वारिसिन को छोड़ के किसी और को सब दे दे, जो आमतौर पे यूरोप में इधर उधर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये बराह रास्त इस शरीयत के जो कानून है, शादी का, विरासत का, बहुत तलाक का और तलाक का जो सिस्टम है ही हमारे पास, तो ये इसमें बराह रास्त से मुदाखला, यानी कहीं ना कहीं मुदाखलत शरीयत के कानून में है ही है। कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि मैं आपको एक बात और बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 5 एक्सपर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट लॉयर्स हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, उनको पढ़ने के लिए दिया कि आप इसको अलग अलग तरीके से पढ़ कर आइए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि ये तो ऐसा महसूस होता है कि कुरान ये कहता है शादी का तरीका ये है, तो बोलते नहीं हम ये तरीका ला देंगे।
कुरान ये कहता है कि विरासत का तरीका ये तो हम ये ले आएंगे, कुरान ये कहता है गोद लेने का तरीका है तो बोले नहीं हम ये ले आएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये आयत पढ़ी फिर अल्लाह ने इसको रद्द करना है, ये आयत पढ़ी इसको रद्द। उनका ये एहसास है। दूसरा एहसास उनका ये है कि ये यूसीसी नहीं है। अच्छा, यूसीसी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको आपने एक पूरे एक कम्युनिटी को अलग कर दिया, तो यूसीसी कैसा रहा? बिल्कुल। एक चीज़ में शरीयत के ताल्लुक से जो मैं कह रहा हूँ मुदाखलत है, तो कुछ कुरान जितना हमने पढ़ा उसको रोशनी में भी कुछ बातें रखना चाहूँगा आपके माध्यम से। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का कानून है जिस पर आपको अमल करना फ़र्ज है। यानी जो लोग इस अल्लाह के कानून पर ईमान लाते हैं मुसलमान, तो सूरह निसा की आयत नंबर 24 कहती है अल्लाह के कानून पर आपको अमल करना फ़र्ज है। और यूसीसी कहता है कि नहीं, हम जो कानून बना के लाए आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह का जो हुक्म है उसकी पामाली होगी। इसी तरह तलाक और खुला के बारे में जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर 229 में फरमाया है, उसमें आप देखिए उस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह की हदें हैं। तलाक और खुला की जो तरीका बयान किया, जो कानून बयान किया, उसके बाद में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह की हदें हैं, इसका उल्लंघन करना, जो लोग इसको उल्लंघन करेंगे वो अल्लाह की हदों का उल्लंघन करेंगे। असल में यही लोग जालिम हैं। तो अगर तलाक और खुला का तरीका जो अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, उसको छोड़कर यूसीसी के बताए हुए तरीके पे कहीं हम अमल करेंगे, तो इस आयत के मुताबिक सूरह बकरा के आयत नंबर 229 के मुताबिक मुसलमान जालिमून में शुमार होंगे। और जालिमून का ठिकाना क्या है? तो ये तो यानी यूसीसी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस ठीक है आ गया, अमल कर लिया, नहीं कर लिया। ये तो मुसलमानों के जीने मरने का सवाल है। वो जिस रब पर ईमान रखते हैं, जिस रसूल पर ईमान रखते हैं, जिस किताब पर ईमान रखते हैं, उसकी हदों को फलांगने का मामला है। तो उनकी आखिरत ख़राब होगी, दुनिया आखिरत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुसलमान इस तरह के कोई कानून कभी भी लागू होगा तो उस पर बेचैन रहेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस पर अमल नहीं करेंगे। एकदम साफ बात है कि उस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि जो तालीमात साफ तो वाज़ेह अंदाज में कुरान हदीस में आ गई है और बता दिया गया कि तलाक का तरीका ये है, निकाह का तरीका ये है, गोद लेना है तुम्हें किसी बच्चे को तो उसकी ये हुकूक है, ये फ़राइज़ हैं। उसके अलावा फिर कोई नई चीज़, इंसानों की बनाई हुई चीज़ हम नहीं मान पाएंगे। इसलिए बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत है। और भी बहुत सारी कुरान की आयतें मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये शरीयत में मुदाखलत है। ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए और ये हिंदुस्तानी हुकूमत को भी समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ये शरीयत में मुदाखलत तो है ही। दूसरी बात ये है, आर्टिकल 44 की हैसियत क्या है? आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ये कहा गया है कि आप इसको कोशिश करें लोगों की राय के लागू करें। लेकिन वहीं आर्टिकल 21 भारत के बंधारण का आर्टिकल 21 ये कहता है कि यहाँ के हर नागरिकों को चॉइस हासिल है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो कोई चीज़ अपना सकता है। तो यहाँ के नागरिकों को चॉइस हासिल है, तो हम मुसलमानों ने बाई चॉइस इस्लाम को कबूल किया। बिल्कुल, हम बाई चॉइस इस्लाम पे अमल करते हैं। दूसरी बात, मैं बाई चॉइस इस्लाम पे अमल करता हूँ। दूसरी बात, भारत का बंधारण कहता है आर्टिकल 24 में कि भारत के हर नागरिकों को उनके मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। तो ये मेरे मजहब का तरीका है ना, निकाह करने का, तलाक देने का, विरासत तकसीम करने का। तो आर्टिकल 24 तो ये कह रहा है जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई पार्लियामेंट इसको छीन नहीं सकती, तो बदल नहीं सकती। या तो आप इसको पूरा बदल दीजिए कि नहीं आज से फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है। जब मतलब इसका मतलब ये होगा फिर हर नागरिकों से छीना जाएगा, खाली मुसलमानों से छीना तो नहीं जाएगा। तो इसलिए ये हिंदुस्तान के अवाम को भी समझना चाहिए, तमाम लोगों को जिनको अभी लग रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है, मुल्लों को टाइट करने के लिए आ रहा है। तो मुल्ले तो टाइट हो जाएंगे उस दिनों के लिए, ठीक है, मुल्ले टाइट हो गए, लेकिन आपका जो बंधारणी हक है, तो जब मुल्लों का टाइट करके आप छीन लेंगे तो फिर दूसरा निशाना आप है। आज आपको बकात रख दिया गया, बोले ये कर दें वो कर देंगे, तो दूसरा निशाना आप होंगे। क्योंकि आर्टिकल 44 पे अमल करवाने के लिए जो ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, ये फंडामेंटल राइट्स, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज किए बिना यूसीसी जैसे कानून लाना तो एक गैर बंधारणीय हरकत है। ये हमारे यानी भारत का जो दस्तूर है उसकी रूह के खिलाफ है। भारत के आम लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं खासकर यहाँ पर आपको ये रोक के एक बात कहना चाहूँगा सर कि वासिफ भाई, मुसलमानों में अक्सर देखा गया है कि करीबन 80% लोग जो हैं वो यूसीसी को समझ ही नहीं रहे। तो इस बात को समझाने के लिए कोई तरीका आपके पास में है? बिल्कुल,
यूसीसी को मुसलमान समझ नहीं रहे हैं, ये इसको आधा सच भी कह सकते हैं। सबका मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो समझ रहे हैं और इसीलिए वो मैदान में आ गए हैं। लेकिन आम मुसलमानों के जहन में अभी भी कन्फ्यूज़न है। ये बात आपकी सही है कि यूसीसी आ जाएगा तो क्या होगा, और यूसीसी है क्या उनको नहीं पता। इसलिए हमने गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की तरफ से ये भी तय किया है कि हम आम बेदारी की मुहिम भी चलाएंगे। अब हम रमज़ान से फ्री हो जाएं, क्योंकि रमज़ान होता है तो मुसलमान का मिजाज होता है कि बस अभी तो अल्लाह अल्लाह करना है, रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, पूरा शेड्यूल उसका टाइट होता है। इसलिए रमज़ानों में कुछ बड़ी मुहिम चला नहीं सकते थे, ऐसा हमारा एहसास था। लेकिन फिर भी रमज़ान में भी हमने अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ पर तरावी की नमाज़ के बाद हमने ये कोशिश की कि हम 15 मिनट 20 मिनट लोगों से मुखातिब हो और उनको बताएं यूसीसी क्या है, कि किस तरह शरीयत की पाबंदी कर रहा है, किस तरह दस्तूर की पाबंदी कर रहा है। तो इस तरह की मुहिम चल रही है और तरावी की नमाज़ के बाद ख़ास तौर पर लोग इसको सुन रहे हैं। लोग बता, यहाँ तक कि जुमा के खिताबात भी इसी उन्वान पर हो रहे हैं। अब तो मसला तो है मुसलमानों के साथ, लेकिन ये दूर करने की कोशिश हर तरीके से, हर तंजीमें, हर लोग, हर मसलक के लोग, उलमा हजरात करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि मुसलमान इससे बेदार भी हो जाएंगे, और वो कम से कम उतने लोग तो बेदार हो ही गए जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की तरफ से जो QR कोड लॉन्च किया गया, लाखों लोगों ने उसके थ्रू अपनी राय भेजी है, तो लाखों लोग तो बेदार हो ही गए। और लेकिन और भी इसमें तेज़ी आनी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद जब और हम रोड पर आएंगे, फील्ड में आएंगे, तो और मुसलमान उसको समझेंगे। अच्छा, QR कोड के अलावा आम मुसलमान अपनी राय पेश कर सके, ऐसे कौन से और इसमें ज़रा हैं? हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो कमेटी है, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ कुछ सवालात हैं, 10-15 सवालात है, यस नो में आपको फिल करना है। लेकिन उन वेबसाइट पे जो सवालात है उसको यस नो में फिल करना है, वो मुबहम सवालात। अच्छा, हाँ, तो वो इशू है, हमको ऐसा लगता है, हमारा एहसास है वो, मतलब जैसे आपको आर्टिकल 44 के बारे में पता है, आप उसमें कह दीजिए यस। दूसरा सवाल है कि क्या आप आर्टिकल 44 को लागू करवाना चाहते हैं, तो यस नो करना है, तो यस नो कर दीजिए। अब एक और सवाल उसके अंदर ये है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक़ की पाबंदी करते हैं, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा वह यस और नो करना। तो मतलब आम आदमी जाके उसको समझ में नहीं आएगा, मुझे यस करो कि नो करो, यस नो यस। अच्छा, यस नो करने के बाद अगर किसी ने यस कर दिया या नो कर दिया, नो करने के बाद आपको वहाँ समझाना है कि किस तरह नहीं करता। तो यह लोग उसको कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन जो आम लोग हैं, लेमन लोग हैं, उसके लिए QR कोड अच्छा ऑप्शन है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉन्च किया गया है हमारे बड़े जिम्मेदारों की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने जब यहाँ एक्टिव हुई और हमारे जो अकाबिर उलमा है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, उनको पता चला कि उनको इल्म था UCC आ रहा है। फिर उनको पता चला कि गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति यहाँ एक्टिव है, तो उन्होंने हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने ऑनलाइन मीटिंग की। उस ऑनलाइन मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकला को भी उन्होंने शामिल किया, गुजरात हाई कोर्ट के बड़े वकला को उन्होंने शामिल किया, और उनके तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो मेल में जा रहा है। तो ये वो ऑथेंटिक चीज़ जा रही है। बस ये नहीं 2-4 लाइन भी नहीं लिखी हुई है इसके अंदर कि मैं इसका विरोध करता हूँ, बल्कि मैं इसका विरोध क्यों करता हूँ, ये किस तरह मेरी शरीयत को पामाल कर रहा है, किस तरह भारत के बंधारण ने जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है उसके हुकूक की पामाली कर रहा है, ये उस मेल में लिखा हुआ है। इसलिए QR कोड इज़ बेस्ट ऑप्शन है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को QR कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम आसान तो है। QR कोड को आप गूगल लेंस से आपको स्कैन करना है, एक छोटी सी लिंक ओपन आ जाएगी, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक ड्राफ्ट आ जाएगा, उसमें आपको ओपन जीमेल करना है, बस ओपन जीमेल करें, आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो गया, वहाँ ड्राफ्ट आ जाएगा, आपको सेंड का बटन दबा देना। इसलिए QR कोड इस्तेमाल करें। दूसरा एक वो भी रास्ता है। तीसरा रास्ता ये भी है कि बाय पोस्ट भी आप अच्छा ड्राफ्ट बनाकर UCC की कमेटी को भेज सकते हैं। तो हर रास्ते अपनाया जा सकता है, लेकिन एक आम लेमन मुसलमानों के लिए ये सबसे अच्छा है कि वो QR कोड जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लॉन्च किया गया है उसको वो इसका इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बल्कि मैं आपके जरिए अशरफी न्यूज़ के जरिए में मिल्लत के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मजमा ईद के दिन जमा होता है, तो नौजवानों को खुद इसको मुहिम के तौर पे ले लेना चाहिए। ईदगाहों के बाहर, मसाजिद के बाहर, और बल्कि मैं ख़वातीन से भी गुजारिश करता हूँ
कि वो बाज़ार में अभी निकली हुई हैं तो बाज़ारों के बाहर वो थोड़ा इसके लिए वक्त निकालें, मोहल्ले के बाहर हमारी नौजवान ख़वातीन खड़ी हों इसको लेकर, और इसको स्कैन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी राय को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा, फिलहाल समिति की जानिब से जिस तरीके से तंजीमें मिलने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुलाकात के लिए? देखिए, हमने चूँकि गुजरात मुस्लिम हितरक्षक समिति एक अम्ब्रेला बॉडी है मुस्लिम तंजीमों की, उसमें तकरीबन 12 तंजीमें हैं। उन्होंने एक मेल किया रंजना देसाई साहिबा को, जो ईमेल आईडी भेजा गया था, उनको लॉन्च किया, उनको बताया कि हमारे बेचैनी है मुसलमानों के अंदर, और ख़ास तौर पर उसके बाद जब पता ये चला कि यकायक कुछ लोगों को बुला लिया गया और किसी को पता ही नहीं चला, तो फिर हमने उस मेल में तस्करा कि यकायक आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं, तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इस मुल्क में मिली तंजीमों का बहुत अहम रोल है। आपको जब भी इस तरह की राय मशवरा करना चाहिए तो आपके मिली तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाना चाहिए। यहाँ इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े मदारिस कायम हैं, उनका एक अहम रोल है। मदारिस के जिम्मेदारों को आपको बुलाना चाहिए, ये असल में नुमाइंदगी करते हैं। हमारी मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारी मिली तंजीमें, आपको इन तरह के लोगों को बुलाना चाहिए। तो हमने मेल किया, उनको तस्करा किया और बताया कि ये इस तरह की तंजीमें आपको इनको बुलाना चाहिए। और हमने उनसे ये भी डिमांड की कि आप अहमदाबाद या गांधीनगर जब भी आएँ आप हमको बुलाएं, ऑफिशियल इन्विटेशन भेजें हमको। इसी बीच 17 तारीख को जंतर मंतर पे औकाफ के सिलसिले में एक बड़ा प्रोटेस्ट डिज़ाइन किया गया था, और इत्तेफाक से हमारे कुछ साथियों ने रंजना देसाई से दिल्ली में वक्त मांगा, तो हितरक्षक समिति की तरफ से कुछ लोग उस प्रोटेस्ट को में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया। फिर बाद में रंजना देसाई से दिल्ली में भी मुलाकात की, और वहाँ पर मतलब वो दूसरे साथी जा रहे थे, हमने भी उनके साथ मुलाकात की और उनको बताया कि हमने आपको ऐसा मेल किया है, और अपनी हमारे जो एतराज़ात थे उनके सामने रखा। उनको कहा कि आप इस तरह के लोगों को बुलाइए, और जब भी बुलाइए इस तरह के लोगों को बुलाइए, जहाँ भी बुलाइए। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल हमने उनसे ये डिमांड की थी कि आप अहमदाबाद या गांधीनगर में हमको वक्त दीजिए। उन्होंने कहा कि सूरत में वो आने वाली हैं, तो आप सूरत आ जाइए। लेकिन सूरत में जाने का भी हमने तय नहीं किया कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है अभी। अच्छा वासिफ भाई, खासकर आपसे एक सवाल और करूँ मैं कि जेपीसी की मीटिंग इसके पहले तो हुई थी वक़्फ़ के ताल्लुक से, उस पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी राय दी थी QR कोड के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो फ़िलहाल वक़्फ़ का जो कानून है उसको रद्द करने की बात कही जा रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फ़िलहाल QR कोड की जो मुहिम चल रही है, क्या वो कामयाब होगी कि नाफिज किया जाएगा? मेरे भाई साहब, मैं ये कहता हूँ ये मुहिम कामयाब होगी नहीं होगी ये सवाल ही गलत है। मेरे राय भेजने से क्या होगा ये सोचना ही गलत है। क्या होगा, सरकारों को जो करना है वो करके रहती है। अगर ये चीज़ हो जाती है, नहीं होने दीजिए ना। आपने क्या किया ये सवाल आपसे अल्लाह मियां करने वाला, अल्लाह ताला करने वाला। कि जब एक ऐसा कानून आ रहा था जिसके बारे में सब बोल रहे थे और आपको भी पता था कि ये अगर आ जाएगा तो आपके जो ख़ास तौर पर जो फैमिली लॉज हैं उस पर अमल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला मैंने कुरान की आयतें पढ़ सुनाया और बता सकता हूँ, खुल्लम खुल्ला आपकी शरीयत की पामली हो रही थी। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपको तो अपने आखिरत की फ़िक्र करते हुए, मुसलमान खाली दुनिया के लिए नहीं है ना, मुसलमान आखिरत के लिए भी, आपको अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए ये सोचते हुए कि कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला सवाल करेगा, जब इस तरह का कानून आ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? हो सकता है ना। तो आप बोला हाँ मैंने कम से कम एक मेल तो किया था। बिल्कुल, जिस तरह तो आप पहली चीज़ तो ये मुसलमान जो है ना उसकी ज़िंदगी, हम ये कहते हैं आमतौर पर, हम जब मुसलमान बहुत सारे कानूनों पे जब जिक्र होता है हम लोगों को पहले ये कहते हैं कानूनों पे तस्करा करने से पहले आप मुसलमानों के कल्चरल एस्पेक्ट को समझिए। मुसलमानों की जो लाइफ होती है वो गॉड सेंटर्ड लाइफ होती है ना, खुदा मरकज़ ज़िंदगी है हमारी, है ना। तो खुदा मरकज़ ज़िंदगी है, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई विरासत में इसको इतना रुपया दिया जा रहा है, इसको इतना रुपया दिया जा रहा है। खुदा मरकज़ ज़िंदगी है। खुदा ने हमारे हुक्म दे दिया है कि विरासत की तकसीम में जो बेवा है उसको इतना मिलेगा, जो बेटा है उसको इतना मिलेगा, जो बेटी है उसको इतना मिलेगा। तो खुदा मरकज़ ज़िंदगी ये कहती है कि आप जो कह दिया उस पर अमल कीजिए। उसमें उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी असल में खुदा मरकज़ ज़िंदगी है। तो हमको खुदा को सामने रख के बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये
आपके आखिरत का भी सवाल है, आपको ये सोचना चाहिए कि जब ये पामाली हो रही थी शरीयत की तो यस मैं मैदान में था, तो जो जराए थे उसी का इस्तेमाल करेंगे ना। तो अभी एक जरिया ये है कि आप अपनी राय पहुंचा सकते हैं, तो आप राय पहुंचाइए ना, आप कह दीजिए कि नहीं मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई। तो दोस्तों, वासिफ भाई से हमने बातचीत की और वासिफ भाई ने बताया कि यूसीसी क्या है और यूसीसी को लेकर अपनी राय किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को, ख़वातीन को और जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें किस तरीके से रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर ख़ास कर गौर करने की ज़रूरत है। तो मैं मुज़फ़्फ़र शेख, कैमरामैन रशीद शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।